सर्दी की वह ठंडी रात थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित राजमहल हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। हवेली के मालिक उद्योगपति आदित्य वर्मा अपने विशाल पुस्तकालय में एक मोटी किताब पढ़ रहे थे। अचानक हवेली की घंटी बजी। आदित्य ने चौंककर अपनी किताब बंद की और दरवाजा खोलने चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक झटके में उनकी आंखें चौड़ी हो गई। हवेली के दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम्हारी मौत करीब है। अगली सुबह हवेली में हलचल मच गई। नौकर रामलाल जब आदित्य वर्मा के कमरे में पहुंचा तो जो उसने देखा, उसे देख उसकी रूह कांप गई। वह चीख उठा। आदित्य अपने कमरे में निर्जीव पड़े थे। उनके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा था, लेकिन हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। कमरे की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई जबरन अंदर घुसा था। फर्श पर टूटी हुई मेज, बिखरी हुई किताबें और खून के धब्बे। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, यह हत्या थी और कातिल हवेली के भीतर ही था। संदिग्धों की सूची लंबी थी। प्रियंका वर्मा। हाल ही में दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। क्या यह गुस्से में उठाया गया कदम था? विक्रम वर्मा। व्यापार में हिस्सेदारी को लेकर तकरार थी। क्या लालच ने उसे हत्यारा बना दिया? संजीव गुप्ता। कंपनी के घाटे का जिम्मेदार कौन था? क्या यह दुश्मनी का अंत था? नीलम। वह आदित्य के कई राज जानती थी। कहीं उसने कुछ ऐसा देख तो नहीं लिया था जो नहीं देखना चाहिए था? रवि। आदित्य ने उसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया था। क्या यह बदले की आग थी? अब सवाल यह था, कातिल कौन था? इंस्पेक्टर अजय सिन्हा ने तहकीकात शुरू की। आदित्य के कमरे से एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। स्क्रीन चटक गई थी, लेकिन कॉल लॉग अब भी दिख रहा था। आखिरी कॉल नीलम को की गई थी। आखिर मरने से पहले आदित्य ने नौकरानी से बात क्यों की थी? वहीं प्रियंका के कमरे में एक खून से सना हुआ कपड़ा पड़ा था। क्या यह सबूत था या सिर्फ एक संयोग? विक्रम ने बताया कि रात को किसी ने हल्की आहट सुनी थी, लेकिन कौन था वो एक कातिल या कोई जिसे अपनी जान बचानी थी? अब तहकीकात तेज हो चुकी थी और हर सुराग एक नई साजिश की ओर इशारा कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हत्या रात 1 बजे के आसपास हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात, आदित्य की उंगलियों पर काली स्याही लगी थी। क्या उन्होंने मरने से पहले कुछ लिखने की कोशिश की थी? अगर हाँ, तो क्या वह कातिल का नाम था या कोई आखिरी संदेश जो इस राज से पर्दा उठा सकता था? इंस्पेक्टर अजय सिन्हा अब और भी सतर्क हो गए। हर सुराग अब एक नई कहानी कह रहा। इंस्पेक्टर अजय ने सभी संदिग्धों को हवेली में बुलाया। उन्होंने आदित्य के कमरे में मिला एक कागज सबको दिखाया, जिस पर अधूरी लिखावट थी। सन। तभी नीलम के चेहरे का रंग उड़ गया। सन, यह कैसे हो सकता है? अजय ने उसे कड़ी नजरों से देखा और कहा, संजीव गुप्ता, तुम्हारा नाम इसमें क्यों आ रहा है? संजीव हड़बड़ा गया और बोला, ये झूठ है। लेकिन जब उसका फोन चेक किया गया तो पाया गया कि आदित्य और संजीव के बीच एक बड़ी बहस हुई थी। संजीव ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। उसने बताया, आदित्य ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे खिलाफ धोखाधड़ी का केस फाइल करेगा। गुस्से में मैंने उसकी हत्या कर दी। संजीव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इंस्पेक्टर अजय को ऐसा लगा कि कुछ अभी भी छिपा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा जांची गई, जिसमें एक नया तथ्य सामने आया। आदित्य की हत्या के कुछ समय बाद उनके खून में जहर पाया गया था। मतलब असली हत्यारा कोई और है। अजय चौंक उठा। उसने नए सुरागों की खोज शुरू की और पाया कि आदित्य की बैंक स्टेटमेंट में एक बड़ा ट्रांसफर हुआ था। वो रकम उनकी मृत्यु से ठीक 1 दिन पहले प्रियंका के खाते में गई थी। जब प्रियंका से पूछताछ की गई तो उसने कहा यह ट्रांसफर आदित्य ने खुद किया था, लेकिन उनके फोन के रिकॉर्ड से पता चला कि आदित्य के फोन से यह ट्रांसफर रात 1 बजे हुआ, जब वे पहले ही मर चुके थे। इसका मतलब था कि किसी ने आदित्य का फोन इस्तेमाल किया था। इंस्पेक्टर अजय ने हवेली के पुराने दस्तावेज खंगाले और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। हवेली के मालिक पहले आदित्य के दादाजी थे,
लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में हवेली किसी और के नाम कर दी थी और वह व्यक्ति था विक्रम। इसका मतलब था कि असली मकसद विक्रम का था। जब अजय ने विक्रम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने प्रियंका के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। प्रियंका ने पहले आदित्य को जहर दिया और फिर विक्रम ने हत्या को संजीव पर डालने के लिए एक नया प्लान बनाया। आखिरकार प्रियंका और विक्रम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव को बेगुनाह साबित किया गया और उसे रिहा कर दिया गया। हवेली की विरासत अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर अजय के दिमाग में अब भी एक सवाल था। क्या हवेली के अंधेरे कोनों में अब भी कोई अनसुलझा राज छिपा था? क्या ये कहानी सच में खत्म हो गई थी या कोई नया अध्याय शुरू होने वाला था? केवल समय ही इसका उत्तर दे सकता था। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to this channel.